सबसे ज्यादा मार्जिन कपड़ों पर है और दवाइयों पर है। अगर तुम गुजरात में चल जाओ, सूरत में, और सूरत का एक जगह है रिंग रोड, वहाँ चल जाओ, तुमको कपड़ा जो लहंगा यहाँ 20,000 का मिलेगा वहाँ 3,000 का मिलेगा। पूरे बिहार वार की सप्लाई वहीं से होती है, गोविंद मित्रा रोड से। देश के सीमा के अंदर 1 साल के भीतर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, टिपिकल चीज देखेगा, देश की सीमा में बोल रहे हैं या नहीं, 1 साल में बोल रहे हैं या नहीं, केवल वस्तु तो नहीं बोल दिए, वस्तु और सेवा दोनों बोले कि नहीं, और सबसे जरूरी बीच का वस्तु या अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु को ही उसमें शामिल किया जाता है, बीच की चीज को शामिल नहीं किया जाता है। जैसे आपको कपड़ा खरीदे, क्या खरीदे, कपड़ा खरीदे, तो कपड़ा का प्राइस मान के चलिए 500 रुपया का शर्ट आ गया, तो ये 500 रुपया जोड़ देगा शर्ट को। अभी नहीं जोड़ेगा 500 रुपया का शर्ट, 8 रुपया का बटन नहीं जोड़ेगा, और का रील धागा जोड़ेगा नहीं, और सिलाई वाला टेलर का अलग जोड़ेगा। आई जो इसके अंदर पेस्टिंग लगाता है, कलरवा के अंदर क्या लगाता है, पेस्टिंग लगा देता है ताकि कॉलर क्या हो, मुड़े नहीं, थोड़ा सा टाइट रहे, पेस्टिंग वगैरह उसको करके प्रेस से साट देता है। तो क्या सब चीज़ जोड़ा जाएगा, पुर्जा खोल के उसका अंतिम वस्तु जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, अंतिम वस्तु, वही क्या हो जाता है, जीडीपी। अब आप बताओ, यहाँ पर टाटा कंपनी मान के चलिए 150 करोड़ का बिजनेस किया, कितने का, 150 करोड़ छोड़ दिए, 150 लिखते हैं, ठीक है। जियो ने 300, जियो ने सैमसंग 100 करोड़, बताओ जीडीपी कितनी हो गई, टोटल जीडीपी बताओ। टाटा का 150, जियो का 300, सैमसंग का तो कितना हो गया जीडीपी। कितना लोग 550 कहता है, और कितना 450 कहता है। हट रहा 450 वाले का सब गलत है। अब पीटेंगे तुम लोग को बढ़िया से। हम बोले हैं कि देश के सीमा के अंदर होना चाहिए, चाहे वो किसी का उत्पादन हो। सैमसंग विदेश का कंपनी है तो उससे क्या मतलब होता है। जीडीपी थोड़े दिखाता है कि हमारा है कि तुम्हारा है, जीडीपी बस ही बता रहा है कि इस जगह पे इतना बन रहा है। जीडीपी ये बताता है इस जगह पे इतना बन रहा है। भले विदेशी कंपनी आके बनाए, हमको रोजगार तो मिलेगा जी। क्या जाता है, अब मान के चलिए चाइना की कोई कंपनी आके पटना में ड्रोन बनाए और ले जाके सिंगापुर में बेच दे, हमरा कुछ मिला नहीं, अरे रोजगार मिला 2-4 हज़ार लोग को, नहीं मिलेगा। वो एरिया में एक फैक्ट्री लग जाएगी, वहाँ रोजगार मिल जाएगा। और वो लोग का हवा में उड़ के तो आएंगे नहीं, 100-200 ऑटो वाले को उधर से रोजगार मिल जाएगा। वहाँ खाना पीना कितना, किसी को जल्दी रहेगा, किसी के घर बनाने वाला है, किसी के घर बनाने वाला नहीं है, वो टिफिन खाएगा, ब्रेड बिस्कुट है तेन खाते खाते तुरंत हो जाएगा, यहाँ पे चीज़ें बन जाएंगी। ये पीएमसीएच के सामने एक गोविंद मित्रा रोड है, जीएम रोड, सब्जी मंडी में छैटी से कैसे सब्जी आता है, वहाँ दवाई आता है छैटी से ट्रैक्टर, अरे बबुआ ट्रक का ट्रक दवाई आता है, लाद के जाता है। यहाँ पे एरिया का सबसे बड़ा मंडी है, दवाई का मंडी है। मास्कवा जो हम लोग लगाते हैं लोग, सर्जिकल मास्क कितना खरीदते हो लोग, 10-5 रुपया खरीदते हो, वहाँ 1 रुपया 10 पैसा में मिलता है एगो, 1 रुपया 10 पैसा में। लेकिन एगो खरीदने जाओगे तो दांते काट लेगा इंजेक्शन भोंक देगा तुमको कहेगा ये मास्क खरीदने तुम गोविंद मित्रा रोड में आया है, यहाँ खाली दवाई का मंडी लगता है, भोंको जी इसको, एगो इंजेक्शन भोंको इसको। वहाँ कोई अगर रिटेलर है तो दे देगा, रिटेलर दुकान वाला है तो दे देगा, और होलसेलर दुकानदार वाला बैनर पोस्टर नहीं चिपकाता है, सो शटर के अंदर कहीं रहेगा तो वहाँ पे जाके मांगोगे एगो मास्क तो मरबो करेगा तुमको। पूरे बिहार वार की सप्लाई वहीं से होती है, गोविंद मित्रा रोड से। इतना सस्ता मिलेगा दवाई ना कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कितना सस्ता मिलता है। सबसे ज़्यादा मार्जिन कपड़ों पर है और दवाइयों पर है। अगर तुम गुजरात में चल जाओ, सूरत में, और सूरत का एक जगह है रिंग रोड, वहाँ चल जाओ, तुमको कपड़ा जो लहंगा यहाँ 20,000 का मिलेगा वहाँ 3,000 का मिलेगा। हाँ एकदम, तो लहंगा तो यूँ बना सकता है, इसमें बन लगता कौन चीज़ को, लुंगी खरीदो उस पर सितारा मोती साट दो, उसमें जाता कौन चीज़ को, प्लेन लुंगी खरीदो 4 को सितारा मोती टांग दो, हो गया खत्म। एगो रसरी से बांध के टांग लो, हो गया। ओकर आप 20-25 हज़ार लेते हैं, तनी बड़ साइज चाहिए को तिरपाल खरीद लो, तिरपाल खरीद के साट लो, हो गया काम खत्म। उसको उसमें जाता एगो तिरपाल लो, ऐसे सटाओ, और फेविकोल लेके ऐसे एक लेयर मार दो, और सितारा मोटी छीट के ऐसे साट दो, हो गया खत्म, हो गया। उसमें कहीं ना कोई ठगा जाती है, सब उसमें रहता कौन चीज है। आगे बढ़े,
जीडीपी समझ में आ गया?